आपको जो कल तक जितना भी था शेषफल प्रमेय का जो भी शेषफल का था क्वेश्चन, कल सारे हमने क्वेश्चन शेषफल से समाप्त करवा दिए थे। आज हमारे क्वेश्चन बनेंगे एलसीएम और एचसीएफ से, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है ना। इसको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को हम आपसे बिल्कुल जो समझ लो बिल्कुल छोटे से लेके चलेंगे और आपको सारी बड़ी से बड़ी चीज़ें समझाएंगे, जैसे हमने आपको किस में समझाया था, शेषफल में समझाया था। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम इसमें भी लेके चलेंगे कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। हमने गुणनखंड ऊपर वाली क्लास में पढ़ाया, गुणनखंड और गुणज भी हमने इससे पहली वाली क्लासों में पढ़ाया, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि गुणनखंड और गुणज ये दोनों महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक में अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम इनको यहाँ पर लेके आए हैं। तो इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो अब हम आपको ये समझाते हैं कि मतलब इन महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों का यूज क्या है। तो आप ये समझो कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक। एसएससी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, आपका रेलवे का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, बैंकिंग का एग्जाम करवाते हैं उसमें भी, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है। लासा और मासा के कई सारे क्राइटेरिया भी तय होते हैं कि मतलब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। सारे पार्ट अलग अलग में होंगे, हम एक एक करके जैसे हमने आपको शेषफल करवाया था उसी प्रकार से एक एक स्टेप इसकी भी करवाएंगे। बोलते हैं गुणनखंड और गुणज। ठीक है ना। गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं, तो यहां पर एक ही परिभाषा में हमने आपको गुणनखंड और गुणज दोनों चीजें समझाने की कोशिश की। देखो कैसे हमने लिखा, यदि यक्ष बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे। हमने कहा यक्ष ये बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो क्या होगा, तो फिर जो हो गए यहां पे समझो, यदि यक्ष बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो यक्ष को बाई का क्या कहेंगे, गुणनखंड। समझ रहे हो ना। इसको माना यक्ष और इसको माना बाई। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 है ये 8 को पूर्णतया विभक्त कर देगा तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, 2। समझने वाली बात है, आप ध्यान से समझो इसको, क्योंकि क्या हो जाता है अभी आपके सामने जब क्वेश्चन बनते हैं ना गुणनखंड और गुणज में, गुणनखंड और गुणज में, तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां से देख, यहां से एक बार सही से समझ लो, आपको नहीं होगा। कह रहा है यदि यक्ष बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे, यदि यक्ष जो भी संख्या आपको दी गई हो, जैसे नंबर दिया गया आपको 3 और दूसरा नंबर दिया गया आपको 12, तो यदि 3 12 को पूर्णतया विभक्त कर देगा तो 3 क्या है, 12 का गुणनखंड है। 3 जो है वो 12 का गुणनखंड है। देखो कह रहा है यदि यक्ष बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो यक्ष को बाई का क्या कहेंगे, गुणनखंड। तो यक्ष को बाई का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। फिर कह रहा है तथा बाई को यक्ष का गुणज कहते हैं। भाई अब जो बड़ा नंबर होगा इसका ये किसका गुणज कहलाएगा, ये इसका गुणज कहलाएगा। ठीक है ना। समझ रहे हो ना। ये गुणनखंड है, किसके हैं, 35 के। जैसे हमने 35 आपको दे दिया तो 35 का 1 5 7 और 35। ठीक है ना। 1 7 5 और 35 ये इसके क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि क्या कर रहा है, यदि यक्ष बाई को, अब ये भी देखो इसको पूर्णतया विभाजित कर देगा, 7 भी पूर्णतया विभाजित कर देगा और 35 भी। अब जब इस नंबर को ये सारे नंबर पूर्णतया विभाजित कर देंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है ना। अब गुणज क्या होगा, तो इन संख्याओं का गुणज क्या है, ये 35 इन संख्याओं का गुणज है। थोड़ा ध्यान से इसको, इस चीज को समझो। देखो कह रहा है यदि यक्ष बाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो यक्ष को बाई का गुणनखंड कहते हैं तथा बाई को यक्ष का गुणज कहते हैं। इसको मान लिया हमने यक्ष और इसको मान लिया बाई। अगर ये नंबर इसको पूर्णतया विभाजित कर दे तो ये इसका कहलाएगा गुणनखंड। ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। और ये कहलाएगा इसका गुणज। ये क्या कहलाएगा, इसका गुणज, यानी 8 कहलाएगा किसका गुणज, 8 है 2 का गुणज। ठीक है ना। अब इसकी बाकी सारी क्लासें हमने क्या है, जो हमारा गुणनखंड का हमने चैप्टर पढ़ाया था, आप वहां पे जाके देखिए, अब सारी चीजें आपको समझ में आई। ये सिर्फ हमने इसलिए यहाँ पे गुणनखंड और गुणज इसलिए समझाया है क्योंकि अब हम लेके आने वाले हैं माशा और लासा, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। उसमें इन दोनों चीजों की, मतलब इन चीजों का यूज होने वाला है। ठीक है ना। माशा और लासा में इन चीजों का यूज होने वाला है, मतलब गुणज और गुणनखंड का। ठीक है। इसीलिए हम इस चीज को लेके आए थे। ये बात आपको समझ में आई। यदि ये वाला नंबर इसको पूर्णतया विभाजित करता है तो ये नंबर इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। मतलब 35 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 5 7 और 35। और यदि ये वाला नंबर क्या होगा, इसका क्या कहलाएगा, इसका गुणज कहलाएगा। ये जो बड़ा नंबर है ना, ये इसका गुणज कहलाएगा। ठीक है ना।
5 जो है 5 यानी 35 का गुणज कौन है? 35 का गुणज है 5, 35 का गुणज क्या है 5, 35 का गुणज क्या है 7, 35 का गुणज 35 खुद है, और इसके गुणनखंड भी क्या 1 5 7, और ये 35 और इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ लो एक बार में उसको सीधा बेना यक्ष बाई को पूर्णतः विभाजित कर दे तो यक्ष जो होगा वो बाई का क्या हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है ना, और बाई जो होगा वो यक्ष का क्या कहलाएगा गुणज कहलाएगा। उसमें भी हमने बताया था, उसमें हमने आपको बताया था पहाड़े से क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 12 लिख दिया तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 4 6 8, मतलब उसके पहाड़े में आना चाहिए तो वो बन जाता है उसका गुणनखंड। पर भी हमने अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले किस पे, मासा पे, फिर चलेंगे लासा पे। ठीक है, फिर चलेंगे किस पे, लासा पे। इसके लिए आप देखो सबसे पहले क्या होता है महत्तम समावर्तक, तो बोलता है दो या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को कैसा करता है पूर्णतया विभक्त कर दे। समझो बात, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। मतलब आपको जो नंबर दिए जाएंगे, जैसे आपको नंबर 45 और 55 दिया गया, 45 और 55 का आप बड़े से बड़ा नंबर उठाइए जो क्या कर दे इसको पूर्णतया विभक्त कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, भाई 2 होना चाहिए या 2 से, सिंगल नंबर से तो कुछ नहीं होगा। सिंगल नंबर का ना तो आप लासा निकाल पाएंगे ना तो मासा निकाल पाएंगे। सिंगल नंबर के आप गुणज और गुणनखंड तो कर सकते हैं लेकिन लासा मासा नहीं निकाल सकते ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को, यानी यहां पे जो हमने आपको नंबर दिए एग्जाम्पल के रूप में, इनको पूर्णतया कैसे विभक्त कर रहा है। 5 देखो इनको, यानी 45 को भी विभक्त कर देगा और 55 को भी विभक्त कर देगा। ठीक है ना, जब भी आपको मासा निकालने का कहे और आपको नंबर दे दे, जैसे उसने नंबर दे दिया आपको 12 और नंबर दे दिया आपको 6, तो आप प्रयास कीजिए 12 और 6 का मासा क्या निकालना है। एक तो चीज आपको ये देखनी है, जब कभी उसमें आ जाता है क्या नाम ऑप्शन में आ जाते हैं तब चीजें थोड़े बदल जाती हैं, लेकिन आपको क्या करना है जब उनका मासा निकालना होता है तो आप ये देखिए कि हमें कौन सा नंबर वहां पे, जो ऐसा नंबर लीजिए जो नंबर क्या करे उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। यानी जब उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, उनका कॉमन नंबर जो होगा उन संख्याओं को डिवाइड कर देगा, वही उनका क्या कहलाएगा मासा कहलाएगा। ठीक है ना, यहां पे क्या होता है इनमें से आपको क्या करना है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है आपको जो क्या करनी है इन दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, ये तो किताब की परिभाषा रही। अगर हम आपकी मतलब एक मोटी परिभाषा बनाएं, ठीक है, जो अगर वास्तविक रूप से देखी जाए तो वो गलत होती है, लेकिन समझने के लिए वो सिंपल परिभाषा बनती है। यहां पे क्या करना होता है, यहां पे इस परिभाषा को जस्ट आप बदल दो। क्या बदल दो, यहां पे ये बदल दो, बोल दो जो दिए गए नंबर होते हैं, यानी जो दी गई संख्या होती है उनमें से जो छोटी संख्या, मतलब ऐसी छोटी संख्या ढूंढो जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर दे। यानी ऐसी छोटी संख्या आप ढूंढो जो दिए गए नंबरों को, यानी चाहे ये 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, उन नंबरों को विभाजित कर दे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 15 के बाद लिखा हो 25 के बाद लिखा हो 35, तो यहां पर ऐसा नंबर ढूंढो, मासा के लिए ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी, तो इसका नंबर कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा। नंबर कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे लिख लो 2, जैसे यहां पे लिख दिया 4 8 और 16, यहां पे ऐसा नंबर ढूंढो जो क्या करे इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, तो इनका मासा क्या आ जाएगा 2। भाई देखो यहां पर 15 का अगर 5 से भाग देंगे 15 भी कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 25 भी कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 35 भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 16 भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो जो परिभाषा इनकी मासा की बनेगी, तो मासा की परिभाषा क्या बनेगी, आप वह नंबर ढूंढो जो इनको क्या करे इन संख्याओं को डिवाइड कर दे। आप वह छोटा नंबर ढूंढो जो इन संख्याओं को क्या कर दे डिवाइड कर दे। मतलब चाहे 2 संख्याएं दी गई हो, चाहे 4 दी गई हो, या 6 दी गई हो, चाहे जो भी संख्या दी गई हो, उनको पूर्णतया डिवाइड कर देना, विभाजित कर दे। देखो, और जो किताब की परिभाषा बनती है वो क्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। यानी यहां पे इसको और इसको दोनों के क्या करे, एक नंबर आप बड़ा से बड़ा निकालो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, ये तो बनी तुम्हारी मासा की परिभाषा, इसको हटाते हैं। अब आते हैं लासा पे।
देखो लाशा में क्या होता है, अभी हमने बताया हम कह रहे वो है छोटी से छोटी संख्या। आप छोटी से छोटी संख्या, आप इनमें से क्या करो, छोटी से छोटी संख्या ढूंढो। छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे तो इनका क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपको क्या करना है, वहां पे आप ऐसा नंबर लेते थे जो उनको विभाजित कर दे, और यहां पर आप क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इनके द्वारा विभाजित हो। भाई समझ रहे हो ना, मासा में क्या था, मासा में हम ऐसा छोटा नंबर लेते हैं जो उन संख्याओं को विभाजित करता है, और यहां पर हम ऐसी संख्या लेंगे जो क्या करेगा, जो इनके द्वारा विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इनके द्वारा विभाजित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हमारे शब्दों में क्या बनेगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या करे, जो 36 से भी विभाजित हो, 24 से भी विभाजित हो, और 12 से भी काटने पर कट जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, गुणनखंड करके। तभी तो हमने बताया था, तभी हमने बताया था गुणनखंड और गुणज, इसीलिए हमने वहां पे बताया था 12, 24 और 36। अब इसको डिवाइड करो, तो यहाँ से जब भी किसी की निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड काटना करते हैं। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे बचेगा कितना 18, फिर 2 से करते हैं, यहाँ पे बचता है 3, यहाँ पे बचता है 6, यहाँ पे बचता है 9। ठीक है ना। फिर किससे करते हैं, 3 से किया, 2 से एक बार कर लो क्योंकि ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर 2 से यहाँ से करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 पूरा। अब 3 से करते हैं तो 3 से ये कैंसिल, 3 एकम 3, ये तो 2 यहाँ तो आ ही गया जब 2 से किया था, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है ना। अब देखो करके देखो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो इसका लासा कितना निकल के आया, 72। अब समझो, इसमें बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन हो सकता है अभी आपको ये लगे कि बड़ा छोटा सा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जिसके नहीं समझ में आती हैं, सब लोगों के लिए क्लास है ना। पर्टिकुलर किसी एक हम समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें अच्छे भी व्यक्ति होंगे जो इनको बहुत अच्छी मैथ आती है, लेकिन हम सबसे बिल्कुल छोटी क्लास से लेकर चल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को समझ में आए ये क्लासें। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12, 24 और 36 का मासा, तो हमने आपको क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या लो, और बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आप करके देखो, फिर छोटी संख्याओं को आप छोटी संख्याओं से भाग करा के देखो, अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो संख्या है, मतलब उसका लासा निकल आएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिख लिया 18, यहाँ पे हमने लिख लिया 36, और यहाँ पे हमने लिख लिया 45। ठीक है ना। तो हम क्या करके देखते हैं, एक तो इसका निकालने का तरीका वही वाला जो हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, 18, 36 और 45। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से, तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 18, यहाँ पर 45। ठीक है ना। फिर हम करते हैं 3 से, क्योंकि अब 2 से तो हो जाएगा तो 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर 45। फिर हम 3 से करते हैं, 3 से आ जाएगा 3 3 का 9, 9 15। ठीक है ना। फिर 3 से करते हैं 1 1 और कितना 5, फिर किससे करते हैं 5 से, यानी 1 1 1। ठीक ना। अब सबका मल्टीपल करा दो, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, या डायरेक्ट करवा के चलो, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 90 दूना कितना 180। तो तीनों का जो लासा निकलेगा, तीनों का लासा निकलेगा वो कितना आ जाएगा 180। तीनों का लासा कितना आ जाएगा 180। अब हमने क्या कहा था, बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर का मल्टीपल करवाओ, 2-3 बार मल्टीपल कराओगे, उसके बाद आपको 2 टाइम 3 टाइम अगर अब बाकी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो वही लासा हो जाएगा। तो बड़ा नंबर क्या था 45। बड़े नंबर का आप क्या करो, इतना सब कुछ नहीं करना है आपको ना, तो इतना नहीं करना है तो इसे साफ करो, हटाओ। जब इतना नहीं करना है तो इसके लिए आप क्या करो, 45, 45 को हम करेंगे 2 टाइम, तो 45 दूना 90। अब 90 देखो पंचे 90, यानी 18 तो हो रहा है, लेकिन भैया 36 करेगा नहीं करेगा, 36 दूना 72 होते हैं, और करेंगे तब नहीं जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है, तो मतलब 90 में तो जाएगा नहीं। तो इस बड़ी वाली संख्या का आप करते हैं 3 टाइम, मतलब 3 बार गुणा करते हैं। तो अब इसको करेंगे 3, तो देखो कितना हो जाएगा 135। 135 में 36 का भाग देंगे, चला जाएगा नहीं जाएगा, फिर इसको करते हैं 4 टाइम। चीज़ों को आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखें जैसे हमने किया इसको 4 टाइम, तो देखो आप कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 180। और जैसे ही 180 बन गया तो ये भी डिवाइड करेगा इसको, 36 भी डिवाइड करेगा इसको, और 45 भी इसको डिवाइड करेगा, यानी इन सभी का जो मासा निकलेगा, वो लासा निकलेगा, वो कितना निकलेगा 180। ठीक है ना। अब इस पे जो बनने वाली
क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। ये तो था बेसिक, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन। चलो अब इसके क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे हमने लिखा है पहला क्वेश्चन, पहला लिख दिया है 180 बटे हमने लिख दिया है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है 120, ठीक है ना। हमने पूछा है कि इसका सरलतम रूप लिखो, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो जब इसका सरलतम रूप लिखना है तो आपका क्या करना है, इसके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है आप उसको हटा दो। अब इसके बीच में का कॉमन फैक्टर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का कॉमन फैक्टर हटाने के लिए आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इसको भी पूर्णतः डिवाइड करे और इसको भी पूर्णतः, यानी एक ही नंबर जो इसको भी डिवाइड करता है उसको डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर 0 से 0, जहाँ भी 0 होती है और नीचे भी 0 है तो 0 से 0 हटा दो। अब बचा हुआ नंबर क्या होगा, बचा हुआ इन दोनों के नंबर में के बीच में आप देखो, इसके दो खंड करो यानी 6 और 3, इसके जैसे ही दो खंड करेंगे 6 और 2, तो इनके बीच में एक कॉमन नंबर क्या क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी इसका सरलतम रूप जो होगा वो क्या बन जाएगा, 3/2। इसका सरलतम रूप क्या बन जाएगा, 3/2। अब थोड़ा ऊपर उठाते हैं इसका लेवल, कैसे करते हैं देखो, 368/437, 368/437। अब आपको देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आपको देखो एक चीज आपको जो हम पहले भी सिखा चुके हैं, आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपने नंबर देखा आपके मन में एक चीज बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, आप एक बार बड़े से बड़े नंबर पे जाओ और ये देखो क्या क्या वह नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो हमको देखना है कि नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 400, नीचे कितना लिखा हुआ है 400, 37 छोड़ दो, नीचे कितना लिखा हुआ है 400, 400 लिखा हुआ। 20 से ऊपर का नंबर ढूंढो, क्योंकि 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है। अब इसके ऊपर का नंबर ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 437, जो इसको क्या करे, डिवाइड कर दे, चाहे वो कितने भी टाइम करे, वो चीज़ अलग की बात है। तो हम इसके ऊपर नंबर जाएंगे, 21 से करेंगे। तो देखो 21 से क्या करेंगे, 20 का 20 में मल्टीपल किया था, तो 20 का 20 में मल्टीपल किया था भैया आया था 400, ठीक है ना। 20 का 20 में मल्टीपल किया था तब आया था 400। तो हम यहाँ से इसका करेंगे तो 21 दूना होते हैं 42, 21 दूना होते हैं 42, ठीक है, करते हैं 21 दूना 42। तो बचा हुआ कितना, जैसे यहाँ पे किया करके देखें हम, 437, यहाँ पे 21 से भाग दिया तो 21 दूना 42, बचेगा कितना, 17, नहीं जाएगा ना, 17 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होता है 441, कितना होता है 441। और ऊपर नंबर जाते हैं, नंबर ऊपर जाते हैं हम कितने पे, 23 पे, नंबर जाते हैं 23 पे, 23 पे गए, ठीक है, 22 पे जाएंगे, 22 दूना 44 बनता है, ठीक है, 22 से भी कर सकते हैं, 22 से इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 2 और इसके लास्ट में आया 7, ठीक है ना। और सम संख्या का चाहे आप किसी भी संख्या के साथ, जैसे यहाँ पे सम संख्या लिखी हो, इधर ये वाला सम, इकाई का अंक सम लिखा हो, और यहाँ पर लिखा हो जैसे 22 लिखा हो, और यहाँ पर आप चाहें तो 9 का गुणा करें तो 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना आएगा, सम ही आ जाएगा। जैसे 22 का गुणा किया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमने गुणा करवा दिया 13, तो 3 दूनी 6, यानी लास्ट का अंक सम आएगा। इसलिए हमने क्या किया, 22 को नहीं लिया था, ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको लिया 23 का। अब 23 से हम करके देखते हैं, 23 से करेंगे तो देखो 23 से जैसे ही हमने किया, ठीक है ना, तो 23 से हमने किया, कितना लिखा है 437, हमने 23 से किया तो 23 एकम 23, एक आया, कितना बचेगा, 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 7। अब सोचो 23 दशामन कितने होते हैं 230, तो इसका मतलब है 10 बार तो नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको एक बार कम करके देखते हैं, भाई 23 दशामन 230, और 230 से बिल्कुल थोड़ा ही तो कम है, इसीलिए हम थोड़ा छोटा नंबर आते हैं, किस पे, 9 से करते हैं। यानी इसको हमने किया 9 तियां 27 की 7, 9 तियां 27 की 7 हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, कितनी बार गया, 9 बार, ये पूरा कैंसिल हो गया, शेषफल कितना बचा 0। तो ये नंबर 23 से डिवाइड हो गया, 23 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर कितना आया 19, ठीक है, कितना आया 19। अब इसको भी करके देख लेते हैं, कितना लिखा हो 368, 368 को 23 से करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी आएंगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी आएंगी, खाली थोड़ा सीखने की बात होती है। अब आप ये देखो यहाँ पर कितना लिखा है 36, 36 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो आप एक बार, 23 एकम 23, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, क्या 13 में जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना लेंगे 8। अब आप सोचो एक चीज दिमाग वाली बात, क्या, अगर आप 5 का जाएंगे, जस्ट 10 के आधे आ जाओ, जैसे एक बार तो 10 का गुणा किया, एक बार करेंगे 5, अगर हम यहाँ पर 5 का करेंगे तो हमें मालूम है 20 5 100 होता है, 5 15 लगभग में जाएगा 115 के करीब। तो ये
सीधी सी बात है, 5 से छोटा तो होगा नहीं, 5 से बड़ा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 138, हम चले गए कितनी 115, वो 5 बार तो हमने करवा लिया, तो अब हम करवा के देखते हैं 6 बार, क्योंकि पास ही में तो लिखा भैया 15 ही तो जाना है, हमने 6 बार किया, तो 6 3 18 की 8 और 6 दूनी 12 और 1 13, पूरा समाप्त हो गया, यानी यहाँ पे बचा 16। तो ये जो संख्या ऊपर लिखा हुआ नंबर है, ये किससे 23 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 23 से क्या होते हैं, दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, और इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप बन जाएगा भाई 23 से ये भी कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 16 बार, ये भी कैंसिल हो रहा है 19, इसका सरलतम रूप जो होगा वो बन जाएगा 16/19, 16 बटे क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा। अब हम इसका लेके आए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 84, 126 और 140 का मासा। अभी हमने कहा था जब भी मासा निकालने को कहे आपको क्या करना है, मासा जब निकालने को कहे तो आपको दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है आप उन नंबरों को इनसे डिवाइड कीजिए, काटिए। आप कितना आ जाए 14 से, 14 छंग कितने होते हैं 84, ठीक है ना, इसको काटो 13 नेमा 126, ठीक है ना, इसको काटो 14 दशामन 140, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चाहते हैं इसका मासा क्या होगा, इसका मासा क्या होगा, तो अब इनको क्या करना है, आप जो भी संख्या हो उसको 2 खंडों में तोड़ दो, जैसे यहाँ पे लिखा है 84, तो इसको काट दो 14 इंटू 6 84, 14 इंटू कितना बनेगा 9, ठीक है, क्योंकि 126 होते हैं 14 नेमा, और यहाँ पे 14 इंटू 10, ठीक है ना, ये कितना बनेगा 140। अब आपको हमने मासा में बताया था, मासा में क्या होता है, जब हमने शुरुआत में पढ़ाया था उस तभी हमने बताया था कि मासा में आपको वह नंबर देखना होगा जो ऊपर दी गई संख्या को एक कॉमन नंबर जो उन सारी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ पे आप देखो सब में कॉमन क्या है 14, 14 और 14, तो सीधा सा बात है इन तीनों में कॉमन क्या है 14, और 14 ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी डिवाइड कर देगी और इसको भी डिवाइड कर देगी। जब 14 इन तीनों को डिवाइड कर देगी तो इसका मासा कितना आ जाएगा, तो इनका मासा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14, इनका मासा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना, मासा कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो टेट में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल हो सकता है कि क्वेश्चन अच्छे आ जाए थोड़ा, तो उनके लिए क्या होगा, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कैसे वो पूछ देगा, वो देगा आपको लासा दे देगा, मासा पूछ देगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वो कहते हैं कि किसी संख्या का लासा और मासा इतना है तथा पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या होता है, वो भिन्न के रूप में दे देगा, भिन्न के रूप में जैसे 2/3 इंटू में कर देगा या प्लस में कर देगा 4/5, तो पूछ देगा कि मासा ज्ञात करो, इसका मासा, तो अगर मासा बोलेगा तब क्या बनेगा, लासा बोलेगा तब क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे। चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, आगे आप हमारी क्लास को देखिए और प्लीज़ हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।